हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं मादा जनन अंग के बारे में कि मादा में कौन कौन सा जनन अंग होता है। तो मादा का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? अंडाशय। कौन सा होता है? अंडाशय। ठीक है। तो अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा। जो ये खाली स्थान आपको दिख रहा है ना, ये सब खाली स्थान, ये क्या होता है? ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अस्ट्रोमा। ठीक है। और ये अस्ट्रोमा जो खाली भाग है, दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक मेडुला और एक बल्कुट। एक मेडुला और एक बल्कुट। एक मेडुला और बल्कुट। ये जो मेडुला है, इस भाग में क्या जुड़ा हुआ रहता है? नस जुड़ा हुआ रहता है। इससे क्या जुड़ा हुआ रहता है? नस। और बल्कुट भाग से क्या जुड़ा हुआ रहता है? पुटक। इसी पुटक में क्या बनता है? अंडा बनता है। ठीक है। क्या बनता है? अंडा। है ना। ये देखिए, प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक और ग्राफीन पुटक। जब ग्राफीन पुटक फूट जाता है तो क्या चीज का निर्माण हो जाता है? अंडा का निर्माण हो जाता है। क्या चीज का निर्माण हो जाता है? अंडा का निर्माण हो जाता है। जब अंडा का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है? सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी और फिलिपियन ट्यूब और डिम्ब वाहिनी, इसी के द्वारा ये अंडाशय कहाँ पहुंचता है? यहाँ पहुंचता है ना। ये क्या है इसका? झिल्ली है ना। ये झिल्ली इसको क्या कर लेता है? अंडाशय को पकड़ लेता है। और पकड़ कर क्या होता है कि इस सीलिया, ये सीलिया एक तरह अंदर बाल जैसा रहेगा ना, इस तरह से होते रहेगा ना, इस तरह से एकदम, है ना। इसी सीलिया के माध्यम से कहाँ जाता है? ऊपर कहाँ जाता है? एम्पुला में, है ना। और ये एम्पुला में पहुँचने के यहाँ पर कुछ देर रुकता है ना। और जब यहाँ पे मेल गैमेट, मेल युग्मनज, मेल युग्मक जब यहाँ पर पहुँचता है ना, तो क्या हो जाता है? तो निषेचन हो जाता है। तो पूछेगा एग्जाम में कि पूर्व की निषेचन कहाँ होता है ना, तो एम्पुला में होता है। कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। तो ऐसे भी दे सकता है कि निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में दे सकता है, एम्पुला दे सकता है, डिप वाहिनी दे सकता है। अगर आपको दे देगा एम्पुला, है ना, तो आपको क्या मारना है? अंडवाहिनी में नहीं मारना है। कहाँ मारना है? तो एम्पुला में मारना है ना। तो आप देख लीजिए कि एम्पुला ये फूला हुआ भाग है ना। यही फूला हुआ भाग में क्या होता है? तो निषेचन होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप इसको फोटो खींचना चाहते हैं तो फोटो खींच लीजिए कि मादा जनन अंग का किस तरह से होता है ना। तो ये मादा जनन अंग में अंडाशय है जो कि प्राथमिक अंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद सहायक अंग में अंडवाहिनी जो होता है, जिसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? ये 10 से 12 सेंटीमीटर का ये अंडवाहिनी है ना, जो अंडा को वहन करना है, अंडा को वहन करता है ना, बाहर की ओर लेकर जाता है। मिलता है।